तरगुले जंगल के तालाब में दोपहर को गांव के सारे लड़के मिलके मजे से नहाते थे। उसी तालाब के ऊपर से एक तड़ का पेड़ पानी की तरफ थोड़ा झुक के फिर सीधा आसमान की तरफ हो गया था और उसी पेड़ से सारे लड़के पानी में उछल कूद करते थे। इस बार मेरी बारी है, मैं पेड़ से कूदूंगा। ठीक है, अगला बारी मेरी है। तभी तालाब के पानी में तैरते हुए बीलू ने कहा, अरे तुम सब क्या कर रहे हो? जल्दी पानी में कूदो, इसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इस तरह लोटे, नेपला, बीलू, पोटला, पोटाई और भी सारे लड़के मिलके तरगुले जंगल के तालाब में बहुत मजे से नहा रहे थे। उस दिन जब सूखा चुड़ैल आसमान से उड़ के जा रही थी तभी वो उन सबको देखती है। अरे वाह, सारे लड़के लोग कितने मजे से तैर रहे हैं। मुझे भी बहुत इच्छा हो रही है, मैं भी पानी में कूद के तैरना चाहती हूँ। फिर नहाने के बाद सारे लड़के अपने अपने घर चले गए। तभी सूखा चुड़ैल उड़ते हुए उस तार की पेड़ में जाके बैठी। तार के पेड़ में बैठ के पैर झुलाने में कितना मजा आ रहा है। अभी मैं यहाँ से पानी में कूदूंगी और पूरे तालाब में मजे से तैरूंगी। ये कहते ही सूखा चुड़ैल झट से पानी में कूद पड़ती है, लेकिन अरे 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 ये क्या? मैं डूब रही हूँ। अरे मैं तो डूब गई रे। इसके बाद धीरे धीरे करके सूखा चुड़ैल पानी में डूब जाता है और पानी में डूबते हुए वो सोचने लगी, मेरी ये भूत की तरह दुबले पतले शरीर लेकर तैर ही नहीं पा रही हूँ। अब मेरा क्या होगा? क्या मैं फिर से मर जाऊंगी? वो जितनी बार तालाब के पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है उतनी बार डूब जाता है। बहुत कोशिशों के बाद भी निकल नहीं पाई और इसी तरह पूरी रात बीत गई। अगले दिन अरे चलो चलो, जल्दी करके चलो, नहीं तो स्कूल जाने में आज भी देर हो जाएगा। सच में ताड़ की पेड़ से पानी में कूदने में बहुत मजा आता है। अगले दिन फिर से सारे लड़के मिलके तालाब में तैरने लगे। तभी सूखा चुड़ैल ने बोली, लगता है वो लड़का अभी पानी में कूदने वाला है। जैसे ही वो कूदेगा उसके पैर पकड़ के मैं पानी से बाहर चली जाऊंगी। जैसा सोच वैसा काम। उसी वक्त पटाई पानी में गोते लगाया और तैरने लगा। तभी पकड़ ली, मैंने पकड़ ली। लड़के की पैर मैंने कस के पकड़ ली। लेकिन पोटाई के दाहिने पैर किसी ने पकड़ के खींच रहा है। ये महसूस करते ही पोटाई दूसरे पैर से उसे जोर से एक लात मारी। अरे बाप रे, कितनी जोर से मारा रे। मेरे आँख खोल के पानी में बह गया गया। इसके बाद सूखा चुड़ैल अपनी आँख उठा के फिर से लगा लेती है और कहती है, इस बार पैर नहीं पकड़ूंगी, सीधा कंधों पर चढ़ के बैठ जाऊंगी। तभी पोटाई पानी से बाहर आके बोला, पता है पानी के नीचे कोई मेरा पैर पकड़ के खींच रहा था, उसको मैं ऐसे लात मारा ना वो याद रखेगा। तू झूठ मत बोल, हम तो रोज तैरते हैं, कभी तो कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम सब यही रुको, मैं अभी जाके तैर के आता हूँ। पटला जब पानी में कूदा तभी सूखा चुड़ैल उसके कंधों पर बैठने की कोशिश करता है। उसी वक्त पटला भी घूमा और जोर से लगाया एक घूसा। अरे बाप रे, इस तरह घूसा लात खा के इस दुबले पतले शरीर कैसे टिकेगा? इसके बाद पटला पानी से जल्दी बाहर आके बोला, सच में
पोटाई ठीक ही कह रहे हैं, इस पानी के नीचे जरूर कुछ न कुछ है। मुझे लगा कोई मेरे कंधों पे चढ़ गया था, तभी मैं मारा जोरों से एक घूसा। ये सुनने के बाद सारे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ से भाग के सीधा जाते हैं दीनू मछुआरे के पास। ओ दीनू चाचा, घर पे हो क्या? हे, क्या हुआ रे? तुम सब मेरे पास आए हो, क्या बात है? वैसे कुछ नहीं, लेकिन हमें लग रहा है उस तार जंगल की तालाब के नीचे जरूर कुछ रहस्यमयी चीज है। फिर सारे लड़के मिलके दीनू मछुआरे को सब कुछ बताते हैं और सब कुछ सुनने के बाद अच्छा ठीक है, चल मैं एक बार जाके अपना जाल तालाब के पानी में डाल के देखता हूँ कि कुछ मिलता है कि नहीं। फिर तालाब के किनारे आके दीनू मछुआरे उसके जाल लेकर पानी में फेंका और तालाब के पानी में जाल पड़ते ही सूखा चुड़ैल अरे बाप रे, बच गया रे। अब इस जाल की मदद से मैं पानी से बाहर निकल जाऊंगी। और उसने वही किया, लेकिन जाल उठाने के बाद भी उन्हें कुछ नजर नहीं आया। क्या रे, जाल में तो कुछ भी नहीं फंसा। अरे मैं इधर हूँ, अच्छे से देखो, इधर इधर। अरे मैं इधर हूँ। चाचा तुम और एक बार जाल डालो ना, इस बार जरूर कुछ निकलेंगे। अरे 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 मुझे पहले बाहर निकालो, फिर दोबारा जाल फेंकना। अरे फिर से दीनू मछुआरे जाल डालने की कोशिश कर रहा था, तभी अरे देखो देखो, फिर से मुझे जाल के साथ पानी में फेंकने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या मुसीबत है, अब मुझे अपनी दांत से ही जाल काट के यहाँ से भागना पड़ेगा। ओ दीनू चाचा, जल्दी और एक बार जाल डालो ना। मैं समझ गया कि कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा समय बर्बाद हो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त सूखा चुड़ैल अपनी दांतों से जाल काट के तुरंत उड़ जाती है। अरे ये कैसे हो गया? अब तक तो मेरा जाल ठीक था, लेकिन फट कैसे गया? तो क्या सच में जाल के अंदर कुछ था जो मेरा जाल काट के भाग निकला? अरे जल्दी भागो, लगता है तार जंगल की इस तालाब में जरूर भूत है। हाँ, तूने ठीक ही कहा, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। जल्दी भागो, वो भूत जब इमली के टहनी पर लटक के झूल रहा था, तभी जंगल की तरफ से एक सुरीली आवाज आने लगी। असल में वो सेओरा ब्रिक्स का सालिक पंछी कल्कीपुर गांव के सामने सड़क के बीच एक बड़ा सा इमली का पेड़ था। वहाँ पर ना जाने कहाँ से एक भूत आके रहने लगा। वो कभी पेड़ पर बैठा रहता था तो कभी पेड़ की टहनी पर लटक कर झूलता था और खाता था इमली। एक दिन उसी पेड़ के नीचे से जा रहा था खड़ूनाई। ए नाई, तू कहाँ जा रहा है रे? कौन है यहाँ? मैं यहाँ हूँ, ऊपर देख देख। अरे बाप रे, ये तो भूत! तभी भूत पेड़ से कूदकर झट से उसके कंधों पर बैठ गया। ये ले इमली खा। नहीं, मैं इमली नहीं खाऊंगा, मुझे छोड़ दो। पहले ये 5 इमली पूरा खा, उसके बाद छोड़ दूंगा मैं, नहीं तो तेरा गला दबा दूंगा। जो उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं वो भूत उन सबको पकड़कर जबरदस्ती इमली खिलाता है। एक दिन रामू उसी रास्ते से अपनी बकरी को लेकर जा रहे थे, तभी उस पेड़ के नीचे पहुंचते ही अरे ये तो बकरी है, कितना मोटा। ये कहकर वो भूत बकरी को पेड़ पर चढ़ा लिया। ये कौन है जी? कौन है मेरी बकरी चुराया? आया भूत! आया राम 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 राम। और तुरंत ही भूत गायब हो जाता है, लेकिन फिर से वापस आकर कहता है, ए, तू उनका नाम क्यों ले रहा था? अभी मेरा धोती में ही हो जाता तो अब मैं तेरे को 10 इमली खिलाऊंगा। ये कहकर भूत रामू के कंधे पर चढ़ के बैठ गया। खा खा
अये रामा, मुझे छोड़ा दादी, मुझे इमली नहीं खाना जी। आयो कोई बचाओ। लेकिन भूत उसके कंधों पर बैठ के जबरदस्ती इमली खिलाने लगे। इसी तरह से वो भूत सारे गांव वालों को परेशान करने लगे। किसी का बकरी उठा लेता है, किसी का टिक्की पकड़कर खींच देता है, तो किसी को हवा में उड़ाता है। अरे बाप रे, मुझे नीचे उतार दो, मुझे छोड़ दो। इसी तरह जबरदस्ती वो सबको इमली खिलाने लगे और सारे गांव वाले इस इमली भूत के परेशानी से बचने के लिए एक सभा में बैठते हैं। तभी गांव के प्रधान ने कहा, सभी सुनो, वो इमली भूत को गांव से जल्दी ही भगाना पड़ेगा, इसीलिए हमें कुछ न कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। लेकिन हम कैसे भूत भगाए जी? मुझे लगता है इमली पेड़ के नीचे आग जलाने से धुएं में जैसे मधुमक्खी भागता है, वैसे ही भूत भी भाग जाएगा। हाँ, चलो जल्दी। इसके बाद वो सब मिलके वही करते हैं। लेकिन भूत पेड़ के तनों में बैठकर ये मजा देखने लगे। अरे मुझे भगाने की साजिश हो रहा है। रुक, मैं तुम सबको पकड़कर पूरा 1 किलो करके इमली खिलाऊंगा। जैसा सोच वैसा काम। वो इमली भूत इतना शैतान था कि सबको पकड़कर जोर जबरदस्ती ज्यादा करके इमली खिलाने लगे और सब उल्टी करते रहे। सबका दांत सड़ गए। बाप रे, वो एक भयानक कांड बन गया था। ऐसी स्थिति में एक दिन गना के पत्नी गना को खाना खाने के लिए बुलाती है। सुनते हो, खाना लगा दी है, आ जाओ। कैसे खाऊं मैं? दांत से दांत लगते ही मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। वो इमली भूत के बच्चे इतना इमली खिलाया, मेरा सब दांत सड़ गया है। ये क्या मुसीबत आ गया इस इमली भूत को लेकर? कहाँ से अटपका सबको पकड़कर जबरदस्ती इमली खिला रहा है और दांत सड़ के उल्टी करके सबका हालत खराब है। इसके बाद गना के पत्नी केतु के घर जाके केतु को बुलाने लगती है। देवर जी, घर पे हो क्या? कौन बुला रहा है? मैं हूँ, तुम्हारा भाभी। उस बदमाश इमली भूत को भगाने के लिए कुछ तो करो, नहीं तो हम सब इमली खा खा के मर जाएंगे। क्या करे भाभी जी? उस दिन देखा ना आपने, आग जला के भूत भगाने से क्या कांड हुआ। पहले 5 खिला रहा था, अब गुस्से में 1 किलो करके खिला रहा है। सुनो, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, आओ मेरे साथ। फिर गना की पत्नी केतु को साथ लिए प्रधान जी के घर पहुंचती है और प्रधान को अपनी बुद्धि बताती है। ऐसी बुद्धि सुनकर प्रधान बहुत खुश होते हैं। फिर वाह, बहुत अच्छी विचार सोची है गने के पत्नी, लेकिन इसके लिए तो तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। इसके बाद सारे गांव वाले मिलके तांत्रिक के पास जाके सब कुछ बताते हैं। सब सुन के तांत्रिक ने कहा, ठीक है, इसके लिए मुझे कठिन साधना और यज्ञ करना होगा। इसीलिए मुझे एक मरा हुआ सालिक पंछी और जंगल के बीच एक सेवड़ा वृक्ष लगेगा। जाओ, मरा हुआ सालिक और सेवड़ा वृक्ष ढूंढ के लाओ। ये आदेश सुनकर वो वृक्ष और पक्षियों की तलाश में निकल पड़े। उन्हें देख भूत ने कहा, तू सब कहाँ जा रहा है रे? रुक इमली भूत, अभी तेरा मजा चखाऊंगा। अच्छा, ऐसा क्या? रुक, अभी 2 किलो इमली खिलाता हूँ। अरे बाप रे, नहीं, तुम शांति से पेड़ में ही रहो। इसके बाद सभी वहाँ से जल्दी जंगल की तरफ चले गए और बहुत ढूंढने के बाद आखिर एक मरा हुआ सालिक और एक सेवड़ा वृक्ष ढूंढ निकाले। चलो सब, अब तांत्रिक के पास चलते हैं। जल्दी चलो। तभी भूत फिर से उन लोगों को देखकर बोला, क्यों रे, तुम सब मिलके वो मरा हुआ सालिक को लेने गए थे? छे, एक जिंदा मुर्गी पकड़ कर ही ले आता।
कितने दिनों से मुर्गी नहीं खाया, उल्टा ये मरा हुआ सालिक लेके जा रहा है। तुम सबको पकड़कर कच्चे इमली का शरबत पिलाना चाहिए। अरे बाप रे, जल्दी भागो। वहाँ से सभी तेजी से दौड़ के तांत्रिक के पास पहुँचे। फिर तांत्रिक यज्ञ शुरू करते हैं। बहुत देर तक यज्ञ करने के बाद वो सालिक को माला पहना के हाथ में लिए इमली के पेड़ की तरफ जाते हैं। तभी दूर से भूत उनको देख के बोला, अरे बाप रे, ये कौन है? अच्छा, तांत्रिक। ये तांत्रिक मरे सालिक को माला डाल के कहाँ चल दिए? तेरा शादी कराने के लिए बदमाश। भूत के साथ तांत्रिक मजाक कर रहा है। उसके पास बहुत साधना शक्ति है, मैं इसीलिए पास नहीं जा सकता, नहीं तो उसको अच्छे से सबक सिखाता। इसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं। अगले दिन अमावस्या की गहरी रात में वो भूत जब इमली के टहनी पर लटक के झूल रहा था, तभी जंगल की तरफ से एक सुरीली आवाज आने लगी। असल में वो सेओड़ा वृक्ष का सालिक पंछी एक मायावी चुड़ैल बनकर सुरीली गाना गाने लगती है। ओ मेरे भूत, तुम क्यों नहीं आते मेरे पास? मैं कितनी आस लगा के बैठी हूँ, कब बैठोगे मेरे पास? ओ मेरे भूत, ओ मेरे भूत, ओ मेरे भूत। ये सुरीली गाना सुनकर भूत चौंक के कहता है, ओ मेरी जान, ये तो चुड़ैल की आवाज लगती है, मुझे गाना गा के पुकार रही है। चुड़ैल मेरी जान, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ओहो, ये तो टुरु लाभ है। ये कह के भूत इमली के पेड़ छोड़कर जंगल के उस सेवड़ा वृक्ष में चले जाते हैं और वहाँ जाके चुड़ैल के साथ मजे में झूला झूलने लगते हैं। क्या आपको पता है हमारी कहानी के हिस्सा आप भी बन सकते हैं? कैसे? पहले हमारे पिक्सटन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। लकी ड्रॉ के माध्यम से आपका नाम चुना जाएगा और हमारे नए कार्टून वीडियो में किस किस का नाम चुना गया है वो जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो कार्ड में क्लिक कीजिए।